तू रश्के बुताने आजरी हर चंद वसफत में कुनम अम्मा चीज़। हाँ, ये किताब एक आई ओपनर है, री ओपनिंग मुस्लिम माइंड्स। तो हमारा जो लिटरेचर है वो फ्यूचरिस्टिक अप्रोच का लिटरेचर है कि हम अपने माजी का असेसमेंट करते हुए, माजी से जुड़ते हुए अपने हाल को किस तरह बेहतर बनाएं और मुस्तकबिल को किस तरह बेहतर बनाएं। हम इस वक्त चुनार बुक फेस्टिवल में मौजूद है, जहां पर अलग अलग लोगों ने डिफरेंट किताबों के स्टॉल लगाए हैं और जो कश्मीर के नए नौजवान हैं वो अदब की दुनिया के साथ धीरे धीरे जुड़ रहे हैं। और यहाँ पे एक बेहतरीन स्टॉल खुसरो फाउंडेशन का हमें नजर आया। हम कोशिश करेंगे इनसे बात करने की। अस्सलाम वालेकुम मैम, आप ठीक हैं? तो शायद आप दूसरी दफ़ा कश्मीर आए हैं? जी, हमारा सेकंड विजिट है थर्ड एडिशन ऑफ चुनार बुक फेस्टिवल में। ओके। और लास्ट टाइम हम बहुत अच्छा एक वो लेकर एक्सपीरियंस लेकर गए थे। इस बार हम पिछली बार हम 16 टाइटल्स के साथ आए थे, इस बार हम ऑलमोस्ट 30+ टाइटल्स के साथ आए हैं। और हमारे लिए पिछली बार भी ये प्लेटफॉर्म जो है वो बुक्स सेल करने के से ज़्यादा लोगों से इंगेज करने का था, एक ब्रिज मेंटेन करने का था जो एजुकेशन या रीडर्स के थ्रू होता है। और इस बार भी हम बहुत ज़्यादा, हम क्योंकि बच्चों की किताबें लाए हैं तो हमें बहुत मज़ा आ रहा है कि हम बच्चों से जो है बहुत ज़्यादा हमारा अच्छा इंटरेक्शन चल रहा है और हमारी बुक्स की सेल्स भी अच्छी हो रही है। तो हर एक चुनार बुक फेस्टिवल में आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं क्या? और जब हम खुसरो फाउंडेशन की बात करते हैं तो एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है, तो कश्मीर के जो अदीब है, जो अदब की दुनिया के साथ धीरे धीरे जुड़ रहे हैं, इन्हें कैसे देखते हैं आप? हमारे लिए, हम हर स्कॉलर को, हमारे लिए जो है वो इम्पोर्टेंट है, हर राइटर, हर ऑथर हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। हम सिर्फ जो बड़े बड़े नाम हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं, हम उनसे भी जुड़े हुए हैं, बट हमारा मेन जो वो है, हम नए राइटर्स को भी जो है प्रमोट करते हैं, हम उनके लिटरेचर को पब्लिश करते हैं और उनको एक प्लेटफॉर्म देते हैं, क्योंकि हमारे लिए एजुकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट, लर्निंग इज़ इम्पॉर्टेंट। तो जो है हमारा यही मोटिव रहता है कि जो हमारा ऑब्जेक्टिव्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। जो खुसरो फाउंडेशन जिस ऑब्जेक्टिव पे काम कर रहा है, जो कम्युनल हार्मनी है, सोशल हार्मनी है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें। हम वुमेन सेंट्रिक बुक्स लाते हैं जो हमारी हमेशा कश्मीर में बेस्ट सेलर रहती है। इस बार भी हम लाए हैं, ये हमारी एक नई बुक है, एक मोड़ पर। एक फिक्शनल बुक है, फिक्शनल स्टोरीज हैं जिसमें, बट ऑन वुमेन हेल्थ। ये हमारी बहुत अच्छी सेल हो रही है, इसकी बहुत अच्छी बिक रही है, क्योंकि एक अलग तरीके की बुक है ये। और हमें काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिलता है हमेशा। हमारी वुमेन सेंट्रिक जनरेशन जो यहाँ पे पब्लिक है, उससे बहुत अच्छा रिस्पांस। शुक्रिया मैम। खुसरो प्रेम का दरिया है, ये उल्टी है वाकीदार, जो उबरा सो डूब गया और जो डूबा सो ही पार। यहाँ जो आज कई दिनों से ये जो चिनार बुक फेस्टिवल जो यहाँ पे चल रहा है, इसमें कई सारी यहाँ स्टॉल्स जो हैं वो लगी हुई हैं, जो पूरे हिंदुस्तान से यहाँ आए हैं। लेकिन उसके बावजूद हमारे जो यहाँ डॉक्टर रहमान साहब ने जो खुसरो फाउंडेशन के नाम से यहाँ स्टॉल रखा है, मैं बहुत खुश हो गया कि यहाँ बहुत सारी किताबें ऐसी मिली कि जो हमें सूफीज़म से, तसव्वुफ़ से और स्पिरिचुअलिटी जिनमें देखी जाती हैं वो मिल गई। इल्मी एक जेवर है, इल्मी एक ऐसा सरमाया है जिसके आगे कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता है। ये एक ऐसा जेवर है जो हमें राही रास्त दिखा सकता है, मशअल राह ऐसा है जो हमें इंट्रोड्यूस करता है कि सही क्या है, गलत क्या है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, डॉक्टर साहब की वसादत से जो हमें, या मैं बहुत खुश हो गया जब मैंने देखा खुसरो फाउंडेशन। बहुत सारी स्टॉल्स यहाँ पे हैं, लेकिन हमें अलग ही एक मोहब्बत है जनाब हज़रत अबुल हसन अमीरी खुसरो साहब के साथ। उस नाम पे इन्होंने ये स्टार रखा है। ये ख़ुद भी एक मुफस्सिर हैं, ख़ुद भी एक अदीब हैं और बड़े एक जामिया अशरफिया से ये आए हैं पढ़ के, तो इनको हम क्या बोले। लेकिन अल्लाह इनको हिफाजत रखे, इनको कामयाबी अता कर, इनको चार चांद लग जाए इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हम भी फैज़याब आज हो गए। हम भी यहाँ आके बहुत सारे कुछ किताबें हमने भी खरीद ली। अब हमारे साथ वन एंड ओनली डॉक्टर हफीज़ुर रहमान बातचीत के लिए है। तो आज से 1 साल पहले आपसे मुलाकात हुई, तब से अब तक किस तरह से आप कश्मीर में बदलाव देख रहे हैं? क्या बदला है? किस तरह से कश्मीर के नौजवानों को आज देख रहे हैं?
देखिए, सबसे पहले तो मैं हमेशा एक चीज़ जो मुझे बहुत खुश करती है कश्मीर के बारे में, कि ये सिर्फ ज़मीन ही खूबसूरत नहीं है जिसके लिए कहा गया था कि अगर फिरदौस पर रूए ज़मीन अस्त, हमीन अस्तो हमीन अस्तो हमीन अस्त। यहाँ के लोग भी बहुत खूबसूरत हैं, यहाँ की मेहमान नवाजी भी बहुत खूबसूरत है, यहाँ की रूहानियत जिसको समझने की ज़रूरत है, जो लोगों के रगो पै में, लोगों के किरदार में उतरी हुई है, यहाँ के मिजाज में रूहानियत है। और यहाँ किताबें पढ़ने का जो जज्बा नई नस्ल में जिस तरह है, वो इस सोशल मीडिया के उरूज के ज़माने में बहुत कम आपको मिलेगा। यहाँ लोग किताबें लिखते भी हैं, किताबें पढ़ते भी हैं, किताबें ख़रीदने का भी जज्बा है कि लोग किताबें बंडल के हिसाब से ख़रीदते हैं और किताबों को समझते हैं। तो इस बार जो ये चिनार बुक फेस्टिवल 3rd में स्लोगन दिया गया है, टुगेदर वी रीड टुगेदर वी लीड, हम एक साथ पढ़ेंगे एक साथ बढ़ेंगे। मैं समझता हूँ कि ये स्लोगन बिल्कुल राइट है सरजमीन कश्मीर के लिए। और ये 3rd ईयर है यहाँ पर, पिछले साल से इस बार बढ़ा है, पिछले साल लास्ट टू लास्ट ईयर से बढ़ा था। और हमें यहाँ पर लोगों का ओवरवेल रिस्पांस मिला है। जिस तरीके से यहाँ स्कूल के स्टूडेंट्स से लेके, टीचर्स से लेके, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट तक, रिसर्च स्कॉलर्स तक, प्रोफेसर्स तक, यहाँ के आम लोग, लेडीज़ एंड जेंट्स, बहुत ख़वातीनो हज़रात यहाँ पर आते हैं और अपनी पसंद की किताब का इंतखाब करते हैं। खुसरो फाउंडेशन की ये खूबी है कि हमारे पास कम टाइटल हैं, हम कोई एक ताजर और कमर्शियल इदारा नहीं है। हम जो किताबें छापते हैं वो तमाम बड़े मदारिस, कम्युनिटी स्कूल, यूनिवर्सिटीज़, पब्लिक लाइब्रेरीज़, उनको कम्प्लीमेंट्री भेजते हैं। और हमारे लिटरेचर की कीमत भी कम रहती है और हम डिस्काउंट भी ज़्यादा देते हैं। प्लस हमारा कंटेंट भी डिफरेंट है, यानी वेल रिसर्च कंटेंट है, और पेपर क्वालिटी भी सबसे अच्छी है। ये कम्प्लीमेंट हमें जनरली लोग देते हैं। अभी यहाँ इनॉग्रल सेशन में मेरी एक नई किताब रिलीज़ हुई, एन इंडियन मुस्लिम स्पीक, जिसको ऑनरेबल LG ने इनॉग्रल सेशन में इसको रिलीज़ किया। इसके अलावा हम 5 नई किताबें इस बार लेकर आए हैं। जैसे बच्चों के लिए हम एक किताब लाए हैं, ईद का तोहफ़ा, जो विद इलस्ट्रेशन है। इसी तरह बच्चों के लिए हम एक किताब कश्मीर नामा लेकर आए हैं। इसी तरह ख़वातीन के मतलब की जो उनकी इंटरनल हेल्थ से जुड़ी हुई साइंटिफिक कहानियों की राइटर हैं, और इसका पेशे लफ्ज़ यानी फॉरवर्ड जो है वो प्रोफेसर असलम परवेज़ साहब, जो रेनाउंड साइंटिस्ट हैं और फॉर्मर वाइस चांसलर मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी, उन्होंने लिखा है एक मोड़ पे। तो ये किताब बहुत मुख्तलिफ है। और एक किताब और हम नई मुख्तलिफ लेकर आए हैं, रूहानियत की 2 राहें, तसव्वुफ़ और योग। इसमें भी तसव्वुफ़ और योगा दोनों चीज़ों के फ़र्क को, मेडिटेशन, खानकाहिया, अस्कार, उस सब को समझाने की कोशिश की गई है। और सूफिया इकराम में ख़ास तौर से हज़रत गौस गवालियारी वग़ैरह की जो खिदमात हैं योगा के हवाले से, जिस तरह उन्होंने अरबी और फ़ारसी दोनों ज़बानों में लिखा, उसके हवाले से तो ये बताने की कोशिश की गई है। तो डॉक्टर साहब किताब है जो पहली बार यहाँ आई है, मुस्लिम अज़हान की तश्कील नौ। तो ये मुस्तफ़ा अकील की, जिसको हमने दिल्ली में रिलीज़ किया था। तो ये किताब एक आई ओपनर है, री ओपनिंग मुस्लिम माइंड्स। तो हमारा जो लिटरेचर है वो फ्यूचरिस्टिक अप्रोच का लिटरेचर है कि हम अपने माजी का असेसमेंट करते हुए, माजी से जुड़ते हुए अपने हाल को किस तरह बेहतर बनाएं और मुस्तकबिल को किस तरह बेहतर बनाएं। तो जिस तरह से डॉक्टर साहब, अगर हम आपकी बात करेंगे, अब कश्मीर धीरे धीरे आपके लिए सेकंड होम बन रहा है और हर साल आप कश्मीर आ रहे हैं। और जब हम खुसरो फाउंडेशन की बात करते हैं तो एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है मुल्क के अंदर। तो कश्मीर के जो नौजवान राइटर्स हैं, क्या अदब के साथ जुड़ रहे हैं धीरे धीरे? अब आप कश्मीर आ रहे हैं और कश्मीर के नौजवानों के लिए आपकी क्या मैसेज रहेगी? कश्मीर के लोग तो अदब के साथ जुड़ नहीं रहे हैं, बल्कि उनका जुड़ाव तो सदियों से है। कश्मीर के खित्ते कश्मीर की खूबी ये है लिटरेचर और अदब के अंदर कि ये यहाँ की खूबी है कि यहाँ के हिंदुओं ने फ़ारसी और उर्दू में ज़बरदस्त काम किया है और यहाँ के मुसलमानों ने संस्कृत में ज़बरदस्त काम किया है। और यहाँ जो इंक्लूसिविटी है, जो कंपोजिट कल्चर की हिफाजत, शैविज़म और सूफ़ीज़म और ऋषिज़म और जिस तरह और तसव्वुफ़ अगर अपनी ओरिजिनल सूरत में हिंदुस्तान के किसी खित्ते में सबसे ज़्यादा मौजूद है, अगर हर घर में तसव्वुफ़ और सूफिया की तालीमात का अगर किसी खित्ते में असर है तो वो खित्ता कश्मीर है। हाँ, ये है कि
अब दूसरी दुनिया से वास्ता पड़ रहा है। पहले कश्मीर को लिमिटेड लोग पढ़ते थे, जानते थे, पहचानते थे। अब कश्मीर के दरवाजे जब से ओपन हुए हैं, कश्मीर को ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ रहे हैं। और मुझे लगता है कि कश्मीर को जितना लोग पढ़ेंगे, जितना लोग समझेंगे, यहाँ की मेहमान नवाजी को, यहाँ के अखलाकियात को, यहाँ की तहजीब को, यहाँ के इंटेलेक्चुअलिज्म को, यहाँ के राइटर्स को, यहाँ की रीडिंग को, यहाँ के नौजवानों की जो कैपेसिटी है उसको, तो मुझे लगता है कि उनके लिए भी और ज़्यादा अपॉर्चुनिटी के दरवाजे खुलेंगे और लोगों का नज़रिया कश्मीर को देखने का और कश्मीर के बारे में सोचने का और ज़्यादा बदलेगा। और कश्मीर जिस तरह से हिंदुस्तान के नक्शे पे एक ताज की हैसियत रखता है, जिस तरीके से खूबसूरती की मिसालें अगर दी जाती हैं, तो ज़बानों में हम उर्दू बोल देते हैं, इमारतों में ताजमहल बोल देते हैं, ख़ित्तों में हम कश्मीर बोल देते हैं। इसी तरह लोग कश्मीरी अवाम अपने अखलाकियात, अपने तहजीबी कारनामे, अपने इल्म अदब के ज़रिए पूरी दुनिया के दिलों को जीतेगी इंशाअल्लाह, और जीत रही है। क्योंकि हम नौजवानों में ये स्पार्क देख रहे हैं, उनकी फ्यूचरिस्टिक अपील है, उनकी जो रैशनल थिंकिंग है, जो साइंटिफिक अप्रोच है, जो इंक्लूसिव अप्रोच है आज के नौजवान की, वो इस सूबे को भी, अपने मुल्क को भी और अपने समाज को बहुत आगे ले जाने वाले हैं। शुक्रिया बात करने का। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।